अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा जो है चैप्टर नंबर हम 3 स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक का नेम है मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, पहले हमने जो अपने प्रीवियस चैप्टर थे उसमें जोग्राफ़ी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड को पढ़ा, क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़े। आज हम जानेंगे कि मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ज़रूरी पैदावार। ठीक है, ज़राअत का शोबा, ज़राअत की चीज़ें जो हम काश्तकारी के ज़रिए जो हैं वो हासिल करते हैं। तो उसमें ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है वूल, नंबर 2 पे है कॉटन एंड नंबर 3 पर है चीनी, शुगर। ठीक है, वूल क्या होती है, हम उर्दू में उसको ऊन कहते हैं। ऊन मतलब आपको वूल से समझ आ रहा होगा कि ये वो फैब्रिक है जो सर्दियों में इस्तेमाल होती है, यानी हम विंटर सीज़न में ऊन का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जो हम शीप और ये जो भेड़ बकरियों से हासिल करते हैं। उनकी जो खाल होती है उनसे ये जो है कपड़ा बनता है जो सर्दियों में यूज़ होता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। कॉटन हम रुई को कहते हैं, या कपड़े काइंड ऑफ जो फैब्रिक होती है कपड़े की किस्म को कॉटन कहते हैं, जो हम ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद शुगर का मतलब चीनी के बारे में आप जानते हैं। घर में बहुत सी ऐसे जो है मीठी चीज़ें बनती है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो अब आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर इज़ मेनली ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन मुस्लिम वर्ल्ड। यानी जो ज़राअत का पेशा है वो ज़्यादातर जो मुस्लिम दुनिया है उसमें ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो ज़राअत है। ज़राअत मतलब काश्तकारी है। फसलों में जो है खेतों में जो है वो बीज बोया जाता है और अनाज उगाया जाता है, जिससे हमें जो है खुराक हासिल होती है। तो ज़्यादातर जो मुस्लिम दुनिया है उसमें जो मुसलमानों का जो पेशा है वो ज़राअत होता है। ज़राअत के ज़रिए जो है वो काश्तकारी वगैरह की जाती है और खेतों को जो है खेतों में अनाज बोया जाता है और उससे खुराक वगैरह हासिल की जाती है। तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो मुसलमानों का जो बेसिक ऑक्यूपेशन कौन सा है, पेशा कौन सा है, तो ज़राअत इज़ द मेनली ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन मुस्लिम वर्ल्ड। अब हम डिस्कस करेंगे वूल को, रुई को, कि वूल क्या होती है। वूलन क्लॉथ contains many small pockets of air which kept the body warm। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोलन जो गर्म कपड़ा होता है वो हम यूज़ करते हैं, उनमें छोटी छोटी सी पॉकेट्स होती हैं ऊन की बनी हुई। स्वेटर जर्सियाँ आप पहनते होंगे, वो हम किस लिए पहनते हैं कि वो हमारी बॉडी को जो है वो वार्म रखता है। यानी वूल एक ऐसा कपड़ा है जो सर्दियों में इस्तेमाल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। ठीक है, सम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी वूल इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम शीप इन काज़ाकिस्तान। यानी कि सबसे हाई क्वालिटी जो अच्छी किस्म की हमें वूल मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो हमें काज़ाकिस्तान से मिलती है। यहाँ पर इस एरिया में मौजूद जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनकी खाल से हमें अच्छी ऊन, हाई क्वालिटी की ऊन जो है वो मिलती है। देन शीप फ्रॉम गोट्स एंड शीप फ्रॉम पाकिस्तान, तुर्की फॉर कारपेट। अब यहाँ पे जिन गोट एंड शीप का जिक्र हुआ है, जिन भेड़ बकरियों का जिक्र हुआ है, वो उनकी जो खाल है वो बेसिकली यूज़ होती है कारपेट बनाने के लिए। ये जो कलीन हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं ये भी बेसिकली भेड़ बकरियों की खाल से किस्में होती हैं। कौन सी खाल जो है वो कारपेट के लिए यूज़ होगी, हार्ड जो है वो खाल, जैसा कि हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था कि जो टेम्परेट डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो नोमैडिक पीपल होते हैं वो अपने मवेशियों को खुराक वगैरह, जो मवेशी होते हैं उनको खुराक वगैरह खिलाते हैं। रीज़न ये कि वो टफ़ प्लांट्स खाते हैं, तो इस वजह उनके जो मवेशी होते हैं ना, मवेशी, उनकी जो खाल होती है वो सख्त होती है, तो वो कारपेट बनाने के लिए ऐसे मवेशियों की जो है वो खाल इस्तेमाल होती है। और ये ज़्यादातर हमें पाकिस्तान एंड तुर्की से मिलती है। यानी ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमें कारपेट बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए अच्छी खाल जो है वो मिलती है। द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10%। आपने याद रखना है कि जो मुस्लिम दुनिया है वो सप्लाई करती है, मुहैया करती है 10% जो है ऑफ वर्ल्ड वूल फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से एंड तुर्की से।
मतलब जो 10% जो वूल है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से और तुर्की से हासिल करते हैं। तो ये वूल जो थी बेसिकली सर्दियों का स्टफ़ है, कपड़ा है जो हम भेड़ बकरियों से हासिल करते हैं। एक जो बेसिक चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि जो हमें हाई क्वालिटी वूल है वो कहाँ से मिलती है, वो हमें काज़किस्तान से मिलती है। और जो है कारपेट बनाने के लिए जो हमें चाहिए होती है खाल या कपड़ा या जो चीज़ भी चाहिए होती है वो हमें बेसिकली तुर्की और पाकिस्तान से जो है वो अच्छी खाल और कारपेट बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद 10% हमने यही ध्यान में रखना है कि जो 10% है हमें जो वूल सप्लाई करता है वर्ल्ड, वो कहाँ कहाँ करता है, सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में एंड तुर्की में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉटन। अब हम कॉटन को एक्सप्लेन करेंगे। कॉटन के बारे में आप भी बहुत बेहतरीन तक जानते होंगे क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मौसम जो है वो गर्म रहता है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम लोग कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ करते हैं, कपड़ा भी यूज़ करते हैं। कॉटन रुई को भी कहते हैं, रुई की काइंड भी होती है कॉटन, दोनों तरह की होती है। तो कॉटन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप, यानी एक वर्ल्ड्स लीडिंग सबसे जो है ज़्यादा जो काश्त होती है वो ये वाली जो है वो कॉटन है। ठीक है, इसकी जो फसल है वो ज़्यादा होती है काश्त। तो यूज़ फॉर टेंट, ये इसका कपड़ा जो होता है, टेंट, कैनवस एंड सेल, यानी आपको पता है कि जो टेंट वगैरह यूज़ होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। कॉटन एक तो बड़ा फाइनेस्ट सा कपड़ा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा होता है। इसके अलावा इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, एक बहुत थिन फैब्रिक में कॉटन होती है, एक बहुत हार्ड होती है, कुछ जो है बड़ी कीमती एक्सपेंसिव कॉटन भी होती हैं। तो इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूटिलाइज़ किया जाता है। वो कैनवस, सेल्स, ये जो कश्तियों में बादबान जिसको हम कहते हैं उनके कपड़ों में इस तरह इसको यूज़ किया जाता है। एक ये कंफर्टेबल होती है, पहनने में बड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, ऑब्जर्व मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम बॉडी, गर्मियों में जब हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल मॉइस्चराइज़र सी हो जाती है, गीली गीली, वेट वेट। तो ये वाला कपड़ा जो है हमारी बॉडी को जो है ना वो जो स्वेट है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इसलिए भी ये जो है वो इस लिहाज से भी बेहतरीन है। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन। तो मुस्लिम कंट्रीज़, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो 20% जो हैं वो इसको कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उन जो स्पेशली एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, उनमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, इजिप्ट है, सूडान है एंड अफ़गानिस्तान है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉटन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुगर। शुगर बेसिकली, शुगर कहते हैं चीनी को। ठीक है, तो चीनी आपको पता है कि चीनी घरों में हर चीज़ में, मीठी चीज़ में यूज़ होती है, चाहे वो चाय है, चाहे वो मीठे में केक है, कुछ भी है, बहुत सी आइटम होती है जिसमें ये यूज़ होती है। अब हम शुगर बेसिकली कहाँ से हासिल करते हैं, हम चीनी को, शुगर को हासिल करते हैं शुगर केन, ये जो गन्ने का रस होता है, इससे हमें शुगर मिलती है। आपने गन्ने को देखा भी होगा, एक जो है वो टॉल स्ट्रॉन्ग ग्रास जिसे कहते हैं वो होती है, उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद जो है उसको, उसका जो जूस होता है उसको बड़े पैमाने पर एक बड़े से पैन में जो है हम बॉयल्ड इन अ ह्यूज पैन, एक बड़े पैन में हम उसको बॉयल करते हैं। जब हम बॉयल करते हैं तो उससे स्टीम बनती है। ठीक है, उस स्टीम से फिर जो है शुगर क्रिस्टल्स आर लेफ्ट, तो स्टीम से जो है बाकी बचता है, जो पीछे बचता है वो चीनी के छोटे छोटे से ज़रे होते हैं। देन हमारे पास चीनी आ गई, देन हम उसको शुगर को यूज़ करते हैं अपने मीठे की किसी भी आइटम में, खाने बनाने में, तो चीनी इस्तेमाल होती है। चीनी बेसिकली जो है वो ना सिर्फ मीठे में इस्तेमाल होती है, इसको हम बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीक़ाकार अलग अलग सा होता है। तो शुगर जो है इज़ यूज़ फॉर केक एंड अदर आइटम्स। अदर आइटम से मुराद मैंने अभी आपको बताया कि ना सिर्फ चीनी केक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा ये जो कैंडीज़ होती हैं, ये जो कप केक होते हैं, पेस्ट्रीज़ होती हैं, इस तरह की मीठी की जितनी भी आइटम्स होती हैं उस सब में जो है वो शुगर का इस्तेमाल होता है। देन
शुगर इज़ उसके बाद है कि पाकिस्तान जो है प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ वर्ल्ड शुगर, यानी पाकिस्तान जो है वो 3.5% जो है वो चीनी जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपने ये रेशो जो है वो याद रखनी है। आपने ना सिर्फ वूल की याद रखनी है, कॉटन की याद रखनी है, शुगर की भी याद रखनी है। इस तरह ये होगा कि आपके जो MCQs हैं उसमें भी आपको जो है वो आसानी होगी। आज हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर को, ज़राअत को, कि ज़राअत क्या है। ज़राअत जो है बेसिकली जो है व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मुसलमानों का जो है बेसिकली मेनली जो ऑक्यूपेशन कौन सा है, पेशा कौन सा होता है, ये आपने हमें बताना है। आपने वूल को जो है वो रीड आउट करना है, ख़ुद भी सर्च कीजिएगा, नेट पे भी देखिएगा। उसके बाद कॉटन के बारे में भी स्टडी कीजिएगा। देन उसके बाद शुगर है। आपने इन सारी चीज़ों को याद रखना है। इससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी व्हाट्सएप के नंबर पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपने हमारे यूट्यूब के जो पेज को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको जो है सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी मिलते रहें। इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।